इन द लास्ट वीडियो हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज योर बिल्ट इन फंक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th एंड 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। Now, आज जो वीडियो में है हम लास्ट टॉपिक लिस्ट यूनिट का डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर नेस्टेड लिस्ट। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिस्ट के अंदर करे थे वो हमारे सारे कितने थे? वन डायमेंशनल मतलब हमारे सारे एलिमेंट जो इंडिविजुअल डेटा टाइप के थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मिक्स टाइप की वैल्यूज ले रही हूँ, जहां पे मेरे पास कुछ इंटीजर वैल्यूज हैं, कुछ करेक्टर्स हैं और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, राइट। लेकिन इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, ये इंडिविजुअल डेटा टाइप वैल्यूज हैं ये, राइट। लेकिन जब हम नेस्टेड लिस्ट की बात करते हैं तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर जब हम दूसरी लिस्ट कंटेन होती है, राइट। जब एक लिस्ट के अंदर वी क्रिएट अनदर लिस्ट तो उस लिस्ट को हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रही हूँ L1, राइट, और इसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5 मेरे जो है एक लिस्ट के अंदर इंक्लोज्ड है, राइट। तो इस तरह की लिस्ट को हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। जब हम ऊपर वाली एग्जाम्पल की बात करें तो अगर इस लिस्ट में से हमें कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जहां से हमें वैल्यू को एक्सेस करना है। तो जब मैंने L2 लिखा तो दैट मीन्स सेकंड इंडेक्स विच इज 3, सॉरी विच इज हियर, राइट। सेकंड इंडेक्स की वैल्यू जो कि हमारी 3 है उसको डिस्प्ले कर देगा। लेकिन जब हम नेस्टेड लिस्ट में से वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो किस तरह से एक्सेस करेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे 4 और 5 दोनों को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगी? अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सेस करूं तो मुझे क्या लिखना है? L और सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने इसकी इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड कर दी ताकि 0 1 2 3। तो जब मैं 3 इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर जो है हमारा, ओके सॉरी, मैंने L यहाँ पे लिखा था जबकि हमें L1 लिखना है। सो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? हमारा 4 और 5 दोनों ही आए एज एन आउटपुट। लेकिन अगर मुझे 4 और 5 दोनों नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 चाहिए एज एन आउटपुट, तो ये तो एक लिस्ट के अंदर का एलिमेंट है, राइट, जो दूसरी लिस्ट के अंदर ऑलरेडी कंटेन्ड है। तो हम इसको किस तरह से एक्सेस करेंगे? तो अगर हमें किसी भी नेस्टेड लिस्ट के अंदर की वैल्यू हमें एक्सेस करनी होती है तो उस केस में हम दो इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू हमें क्या बताएगा? नेस्टेड लिस्ट जिसके अंदर से हमें वैल्यू एक्सेस करना है उसका इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे मुझे 5 को एक्सेस करना है, राइट। तो इस नेस्टेड लिस्ट के इंडेक्स वैल्यू क्या है? दैट इज 3, राइट। सेकंड इंडेक्स वैल्यू मेरे क्या बताएगी? जो मैं नेस्टेड लिस्ट में से जो जिस लिस्ट में से मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है, हम इसको सपोज कर रहे हैं कि दिस इज वर्किंग एज एन इंडिविजुअल लिस्ट। तो 4 की इंडेक्स वैल्यू क्या है? 0 और 5 की इंडेक्स वैल्यू क्या है? 1। तो मुझे 5 को एक्सेस करना है तो यहाँ पे मैं सेकंड इंडेक्स वैल्यू क्या बताऊंगी? जो मेरी नेस्टेड लिस्ट है जिससे वैल्यू एक्सेस करनी है उसका इंडेक्स नंबर विच इज 1, राइट। अगर मैं 0 एंटर करती तो यहाँ पे क्या एक्सेस होता? 4 एक्सेस होता। मैंने 1 एंटर करा तो यहाँ पे 5 एक्सेस हुआ। आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन, राइट। अगर हमें जो है कोई भी लिस्ट की कॉपी क्रिएट करनी है तो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे? यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने अगर L2 इक्वल टू L लिखा है तो इस केस में L की वैल्यू जो है L2 को भी असाइन हो जाएगी। और दोनों का इसका मतलब क्या है कि वी हैव जस्ट क्रिएटेड अनदर नेम फॉर दिस लिस्ट L। L2 हमारा कोई न्यू मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं करेगा। जहां पे L पॉइंट कर रहा है जिस मेमोरी लोकेशन को, वही करेगा। इट विल नॉट क्रिएट अनदर स्पेस, राइट। सो विच मीन्स व्हाट? वी आर जस्ट क्रिएटिंग, हम क्या क्रिएट करें? एलियासिंग और अनदर नेम फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो अगर यहाँ पे मैं L2 की वैल्यू को प्रिंट कर रही हूँ और मुझे दोनों का एड्रेस चेक करना है कि दोनों का एड्रेस सेम है या डिफरेंट है, तो उसके लिए हमें कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ता है? मेमोरी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं आईडी, राइट, सॉरी आईडी फंक्शन, राइट। सो यहाँ पे जो है हमने जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यू कैन सी
कि आपका जो है दोनों का मेमोरी L2 की वैल्यू जो है एग्जैक्टली सेम है जो L1 की थी, और दोनों का मेमोरी एड्रेस भी सेम है, which means what we have just created another name for this list L1. We have not creating a space for this L2. L2 और L1 दोनों सेम लोकेशन पे ही पॉइंट कर रहे हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लिस्ट यूनिट. आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा. मैंने जितना बेस्ट पॉसिबल वे है मैंने अपने बेस्ट दिया है इस यूनिट के अंदर. जो जो माइनर पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने वो सब आपको जो है इन वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया है. स्टिल अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं जरूर उसका रिवर्ट करूंगी. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास हम विल डू सम प्रोग्राम्स सो दैट उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हम देख सके कि प्रैक्टिकली प्रोग्राम्स हम कैसे करते हैं लिस्ट का. ओके, थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक my video, please kindly share and subscribe. Okay, thank you so much.